होगी हुकूमत की कामयाबी, ये वहां पे पहुंच जाए और ये वापस नहीं आ जाएगा, शेल बड़ी इतनी पड़ी हुई है। खास ये अरशद साहब, ये चीजें किसी भी तरह से पाकिस्तान इस वक्त ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। यूके में मैं आपको बात बताऊं, मैं बल्कि यूके में क्या, मैं खुद हूं, मैंने एक बिजनेस सेल किया है जिसका महीने का 700 यूरो या 800 यूरो बिजली का बिल आता था। जब मैंने वो बिजनेस हैंड ओवर किया ना, तो उनको कॉल की कि ये मेरा बिजनेस सर, ये नया नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स नंबर है, ये नाम पता कंपनी का। उन्होंने कहा भाईजान इसका हर महीने बना करेगा 1600। मैं क्या भाईजान 700 देने 1600 का था। उन्हें कहा तू जरा देना थी दे लिया, तेन नहीं पता बिजली कितनी महंगी होगी। जिस घर में बैठा हूँ, ये जो लाइटें चल रही हैं, ये हम लोग अब तक में 2.5 मतलब जो इसका 125 यूरो, मैं 2013 से इस घर में रह रहा हूँ और अब 2022 10 साल हो गए हैं। 125 से शुरू हुआ था, अब 156 तक वो आया 10 सालों में बिल। 156 से बिजली और गैस का बिल 125 से 156 तक आया है। बच्चे बड़े हुए, खाना पकाना, बिजली गर्म, जाहिर है तादाद में इजाफा होगा, लेकिन 10 साल में वो 25 से 30 रुपए बिल बढ़ा था 10 साल में। अब डायरेक्ट 250 बिल है इस घर का। अगर ये मुल्क नहीं संभाल रहे, जी सर, जी सर। और जो मैं शॉप की बात बता रहा हूँ, अब जो बेचा है उसका उन लोगों ने 1650 यूरो पे लेके गए हैं, 700 1000 रुपया। यूके डबल में से मैं भी गया, ज्यादा। जी बिजली, जी डबल से भी ज्यादा। मैं यूके में गया हूँ, दोस्त है उसकी शॉप है जिसे आप ऑफ लाइसेंस कहते हैं, उसके अंदर फ्रिजें लगी हुई हैं, मतलब ड्रिंक और आई डोंट नो। सर वो बता रहा था मेरा 8 से 9000 यूरो सालाना बिल था, पाउंड एक्सेप्टेड 27,000 था। लेकिन अभी उन लोगों ने कुछ चक्कर चलाया, कुछ लोगों के बिल फिक्स किए हैं, लोगों को मतलब तसल्ली दी है। मेरा अपना खाने पीने का काम है, मुझे अभी अभी मैं जो हर महीने कमा रहा हूं उसमें से 1500 2000 उसमें से साइड पे रखने की कोशिश कर रहा हूं कि एंड ऑफ मंथ में मुझे एक इतना मोटा बिल की फाइल आ जानी है। मेरे समझाने का मतलब यह है कि इन मुल्कों में जबरदस्त इकोनॉमियां, हॉलैंड के बारे में भी आपको मैं भेजूंगा कि हॉलैंड कितना तगड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपको ट्रेड कर रहा है, सब्जियां कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है, उनका मशीनें भेज रहा है, छोटा सा मुल्क है, 17 मिलियन टोटल आबादी है, वो भी इस वक्त इस लपेट में है। तो पाकिस्तान जिसकी सारी इकोनॉमी डिपेंड ही इधर उभाड़ लाते इधर दे देते, इधर उभाड़ लाते इधर दे दे, ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड है किमें। और अगर इमरान खान साहब यहाँ पे तशरीफ ले आते हैं लुच तलने के लिए ना, तो उनका और उनके कोच का मकसद हुकूमत गिराना नहीं है, या हुकूमत गिराकर, आपको क्या लगता है हुकूमत गिराकर कभी दुनिया में ऐसे हुआ है कि सर एक जमहूरी हुकूमत को आप गिराएं और आप लीडर बन जाए? नहीं, ये डिक्टेटरों में होता है कि आपने हटाया और खुद सदर बन के बैठ गए, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। और ये प्रैक्टिस अभी भी कामयाब नहीं होगी। मकसद वही है जो अब मैंने आपको बताया कि ये जो तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, डॉलर नीचे जा रहा है, कंट्रोल करने की दावे की। अब डार साहब ने टीवी पे बैठ के दावा कर दिया है। अब डार साहब ने अगर दावा कर दिया है तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये 170 पे लेके जाएंगे 6 महीने तक। अगर इमरान खान को काबू कर लिया, छड़ दो दुनिया से की होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुश्किलात होंगी, लेकिन डार साहब 170-75 पे जाके खड़ा कर देंगे और उसी पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको इलेक्शन बनना है। पहले आपने रियासत बचानी है और फिर आपने अपनी पार्टी और हुकूमत बचानी है। ये है टोटल प्लान जो मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया। और आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दूसरी राय भी है, यही एक बड़ी बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जी मेरे ख्याल में यही है जी, और तो इसमें कोई ऐसा सारी वो कहते हैं ना कि शायद इमरान खान के साथ दो चीजें हो रही हैं, या तो कोई इनको धक्का देके जो है वो कुएं में डालने की कोशिश कर रहा है, या वो खुद कुएं में जाने की कोशिश नहीं कर सर, रहा नहीं, है। मैं बताता दो हूँ चीजें इसका पॉसिबल इसका है। आज आज हर गल का सवाल का जवाब लवो, इसकी भी एक रीजन है। इमरान खान के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, सर उसके मेन पास रीजन इज कोई आर्मी ऐसी, चीफ, मैं इस चीज को उसकी सबसे अपनी ज्यादा उसकी एम्फसाइज किया अपनी उन्होंने। उसकी अपनी इमरान खान पार्टी ने का, उसकी अपनी पार्टी कैबिनेट की एक खबर लीक हुई थी कि अगर हम लोगों ने इस साल के एंड तक इलेक्शन ना करवाए और इलेक्शन अगले साल हुए तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। किस बात पे इलेक्शन लड़ना इमरान खान ने, मुझे आप बता दें। अब वो तो गुलामी मुझे जो वाला इसका तड़पना लग चैप्टर, रहा है ना, मुझे बताएं 6 महीने रह गए ना, आपको पता है 6 महीने साल ऐसे गुजरता है। सर अब बिल्कुल, इलेक्शन, दो चीजें हैं, एक तो आपने बात की वो जो डार वाली बात, ये वैलिड जी पॉइंट है, समझ में जी आती है बात की, वाकई इकोनॉमी ना कहीं रिवाइव हो जाए और जी लोगों को शायद मैं भूल जाऊं कि यार सही, मैं जो गन करके गया था, या 4-5 महीने में जो एक तबाही मची है, शायद लोगों के जहनों से ये चीज निकल जाए। क्योंकि मैं, जी मेरे बहुत सारे ऐसे मोबाइल के कंपनी के लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं लाहौर के अंदर, डाई हार्ड फैन थे पीएमएलएन के। लेकिन जब आपकी वाली बात, जब 10,000 का बिल आता और 30,000 का बिल आ जाए, तो जी पार्टी जी वार्टी साइड पे हो जाती है, एक जी मोहब्बत साइड पे हो जाती है। और जब घर में बिल्कुल आपको सही, पता है जब प्रॉब्लम हो जाए खाने पीने की, तो आप नवाज शरीफ की जितनी मर्जी मोहब्बत करते हो, लेकिन आपके अंदर एक गुस्सा होता है। मे भी आप किसी महफिल में जाके वहां यूथियों की रगड़ा लगाते हो उनको, लेकिन वैसे अंदर खाते या अपनी फैमिली में या अपने ही फैमिली के अंदर जो पीएमएलएन की एक गैदरिंग होती है, उसमें आप गालियां निकालते हैं। भाई मुझे पता है अगर संदेला साहब पीएमएलएन के डायरेक्ट सपोर्टर है और उनको पता है कि मैं एक डायरेक्ट सपोर्टर हूं,
हम जब आपस में गुफ्तगू करेंगे, हम हो सकता है हम रगड़ा लगाएं टाइट वाला, यार ये क्या हाल हो, लेकिन पब्लिकली ये चीज ऑब्जर्व की गई है। और जो दूसरी बात है वो है एक आर्मी चीफ का मामला। संदिला साहब, बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है कि इमरान खान को आखिर ये नवंबर से तकलीफ क्या है, इतनी जल्दी क्या है यार? आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना टाइम रह गया यार? अगले साल में जाते ही आपने इलेक्शन की तैयारियों में लग जाना है, आपने एक जनरल इलेक्शन आ जाना है। जो मुझे प्रॉब्लम लग रही ना अभी ये अक्टूबर में लॉन्ग मार्च की, मैं उसी बात पे कायम हूं कि वही आपको शख्स क्या आर्मी अच्छा चीफ चले लग रहा इसमें है। अगर एक लफ्ज और ऐड कर ले, आपको क्या जी लगता जी, है कि इमरान खान ने खुद आर्मी चीफ लगना है? अब जिसने लगना है ये तकलीफ उसको है, इमरान खान को क्या तकलीफ है? मुझे जिसने लग रहा है कि लगना है वो असल शख्स तकलीफ लग रहा है, उसको आर्मी चीफ वो शख्स लग रहा है, क्योंकि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहा, पॉलिसी बयान जी हो चुका है, जी 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 स्टैब्लिश। जी देखें, ट्रू 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 आईएसपीआर ने आके हो not नहीं कैटेगोरिकली सकती प्रेस finalized. कॉन्फ्रेंस मुस्लिम में नून कह की दिया है। हुकूमत तक। सर It's मुस्लिम not लीग नून की final. हुकूमत ही एक्सटेंशन नहीं दे सकती, ये It's जो not साबित हुआ था नहीं, तभी कह दिया था। आईएसपीआर ने It is, आके पब्लिकली ये बात it की is है जी कि not. It एक्सटेंशन is नहीं होगी, not. अगर वो उससे मुकर गए तो ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती है देखें, जी it's इंटरनेशनली, not final yet. जो है ना? बाजवा आई नो बाजवा इट्स नॉट साहब का फाइनल। जो दौरा है ना, ठीक है जी, उसमें 90% जो चांसेस है वो ये है कि वो उनकी एक्सटेंशन हो। नहीं, वो बाकी दौरे में फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है टू सेट, क्योंकि जनरल बाजवा ने 8 साल गुजारे हैं, तो आगे क्या होने जा रहा है उसकी ब्रीफिंग भी हो सकती है ना। ये भी हम इसको इस पैराई में भी ले सकते यहाँ हैं पे कि जो की बातें करन जा रहे हो तुसी यहाँ पे जो आगे। बातें हो रही है ना, यहाँ पे चाइना जो गए, देखिए आप पहले वो चाइना गए जनरल बाजवा, इससे पहले चाइना से फिर अमेरिका गए हैं। वो चाइना को बताया होगा उन्होंने कि पाकिस्तान का फ्यूचर, ये चीजें जब मुझे डिस्कस करते हुए, खैर मुझे एज अ डेमोक्रेटिक पर्सन तो चाइना बड़ा बुरा लगता है लेकिन दैट्स चाइना ने रियलिटी। सर चाइना नु नहीं दसदे, सब ऐ नहीं है, नहीं, ठीक अब है ना। थोड़ी चाइना ग्राउंड नु रियलिटी चेंज दसदे हो ना, रही है। चाइना नु जी जी, दसदे ना तो स्वीप है बंद ना होंदा, चाइना नु दसदे तो फिर न्याजी ना आंदा, ठीक है ना हाँ सर। वो चाइना वाइना वो का एक कोई चीज नहीं है। है जिसके ऊपर एक हमने चाइना बड़ी जिन्हें डिबेट से की वो है। लेते हैं सिर्फ उन्हीं को वो जी, जवाब देंगे और किसी को वो जवाब देंगे। नहीं, अब तो मैं दोनों चीजें इसी लूंगा दौर ना में कि ना इस वक्त जो मैं आपको बताया ना कि जो इकोनॉमी की जो टेबल टर्न्स हुई हैं, इस वक्त जो चाइना की तरफ सारा सेंट्रिक हो गया ना, पूरी दुनिया की इस वक्त इकोनॉमी जो कुछ है, नहीं है, मैं उस कुछ पढ़ाई में एक नहीं, बात कर रहा नहीं हूँ कि हमें दुनिया, जरूरत है ना अभी। देखो दुनिया भावे चांद ते भी पहुंच जावे ना, इन्हां सर दे मैं आपकी बात समझ इन्हां गया दे राजा नाल साहब, मैं रहने। वो बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब भी जब साहब कहता तुसी देखो जरा कि जब वो वजीर आजम थे तो वो जनरल बाजवा से ही बात करते थे। मैं उस पैराए में बात कर रहा हूँ कि जी सिचुएशन को देखिए आप, वो मैं मुझे पता है आपकी बात बिल्कुल ठीक देखिए है, बाजवा वो साहब मामला से उनके अमेरिका के साथ डिफरेंट है, चाइना के साथ डिफरेंट है, आई वो एग्री। जो उस वक्त बाजवा साहब से बात करते थे वो तो चलो बात समझ में आती थी, क्योंकि ही वाज ऑल एंड ऑल। न्याजी तो बस वो आपको पता है जो मायने बिलावल ने मायने बात की थी मायने कि मिटाने पे सिर्फ बैठे हुए थे ना। डिप्लोमेसी इज बैक, जब बिलावल ने ये बात की थी, इसके पीछे जी एक जी बैकग्राउंड है, शिकायतों जी के अंबार लग गए थे अमेरिकन की तरफ से, मतलब अमेरिकन की तो ये 4.5 साल अंदर है, तो बिलावल ने आके फिर एक स्टेटमेंट बयान दी सर स्टेट्स, उसने कहा कि उसमें भी डिप्लोमेसी इज बैक, और नहीं वो सारी बातें। उसमें भी बात जी ये है असद साहब, अमेरिका के वाले से अगर जो सिंपल अंदाज में अगर समझना हो ना, जी, जो डेमोक्रेट है ना वो आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, ये उनकी तारीख रही है, ठीक है जी। बिल्कुल। बाकी जहां तक तल्लकात है ना कि जीएचक्यू के और पेंटागन के, वो उसी तरह वो जिस लेवल पे चलते हैं ना उनमें कभी जुम्बश भी नहीं आती। वो ठीक आज भी ऐसे ही हैं, ठीक है। कल भी ऐसे ही थे, आइंदा भी शायद ऐसे ही रहेंगे। वो कल भी पता है आपके लेकिन इसमें प्रोग्राम में जिक्र एक किया था चीज एक चीज एक चीज इसमें एनालिसिस करने वाली है, आप मुझे उसमें करेक्ट भी कर सकते हैं कि ट्रम्प के आने के बाद, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा उनके रिलेशन हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट के अंदर ही पाकिस्तान को जो ताने दिए गए थे $33 बिलियन के, और कहा था कि हमें सिर्फ वो धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया वो गया, तो हमेशा तो अगर देते हैं वो फिर ना। क्वेश्चन इमरान खान के साथ था नहीं या उनका मेरे फौज के भाई साथ था, ये चीजें देखें, भी आप चीजें हैं डिस्कस करने वाली। पाकिस्तान की 75 साल की जो तारीख है ना उस पर हम्म, थोड़ी सी नजर दौड़ा लें। जब भी रिपब्लिकन हुकूमत में आते हैं पाकिस्तान में फौज की जी हुकूमत जी होती बिल्कुल, ये तो हम बहुत है। पहले डिस्कस करते रहे हैं, और हमने जब आप बाइडन आया था तो हमने कहा था कि गेम खत्म है। जी 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 यस ठीक है। अयूब को देखें या जो है ना जिया को देखें, मुशर्रफ को देखें, ठीक है, इनकी टाइमिंग ऐसी है, ये बड़ी कैलकुलेशन के साथ जो है ना वो मूव करते हैं, ऐसे नहीं कि जो है ना आंखें बंद करके आगे हो जाए। तो वो अभी जिस वक्त ट्रंप आया था ना उस वक्त हुकूमत हमारी थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी।
मगर मेरी आज भी रिकॉर्ड पे वो चीज मौजूद है, मैंने इसी खदशे का इजहार किया था कि मुझे डर है कि जब भी रिपब्लिकन अमेरिका में पावर में आते हैं, पाकिस्तान में फौज की हुकूमत होती है। बिल्कुल वो ओबामा था। 2 साल के ओबामा बाद की वजह से एग्जैक्टली आपको वही पता हुआ। है कि धरना कुछ नहीं बिगाड़ सका नवाज शरीफ का, ओबामा के होने की वजह से ये कह सकते हैं। लेकिन मैं देखिए और कंफ्यूजन है ना, मुझे बताएं कि जब ये खान साहब थे तो सीपैक सबोताज हुआ, तो चाइना तो डेफिनेटली इसको तो अमेरिकन को तो बैक करना चाहिए था, बाइडेन को तो बैक करना चाहिए था अमेरिका को। आपने तो चाइना की वार्ड लगाई, शहबाज गिल तो आके बातें करता था कि करप्शन हो रही है चाइनीज सीपैक में। तो चाइना की क्रेडिबिलिटी, मतलब उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी उनके मुल्क में खराब करने की कोशिश की है मगर कंट्री उसमें की ना तरफ से। देखिए तो मैं रिपब्लिकन इसमें की चीजें हैं, मैं और वही बात कर रहा हूँ कि डेमोक्रेट इस वक्त की, शायद जो देखिए डेमोग्राफिक्स है ना रिपब्लिकन पाकिस्तान की और दुनिया की, वो चेंज हो गई हैं। मैं थोड़ा सा इसमें और हम मैं तो इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि शायद मे भी डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुकी हैं। रशिया और पुतिन जो है 2 बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही हैं, इनका असर भी बहुत ज्यादा हो गया इस वक्त दुनिया के अंदर। तो मे भी ये दोनों चीजों का इन्फ्लुएंस भी साथ में हो। एंड देन बाइडन, फिर वो एक रिलेशंस भी हैं बाइडन के नवाज शरीफ के साथ, वो सारी चीजें कंफर्टेबल ज्यादा फील करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई ना, फिर इमरान खान जो कहता है कि यार अमेरिका ने साड़ी हुकूमत गिराई है, हम तो उसको सेकंड कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको इसलिए उस चीज से काउंटर करूंगा कि दुनिया के डेमोग्राफिक्स चेंज हुए। और फिर इमरान खान की खुद की कारकर्दगी, मैं शहबाज शरीफ के उस बयान को इससे काउंटर करता हूं कि इमरान खान ने कहा था कि अगर आप परफॉर्म कर रहे होते तो आपको कोई हटाता ही ना, आप तो बहुत पावरफुल थे पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब कोई बात की है तो इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस है ना इस चीज की। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है ना, कि खान साहब की बात आप बार बार कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है इनको कि ये बार बार घुसते हैं यार, ये चाह रहे कि नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का भी जो है ना वो एक बड़ा वर्ड होता है ना, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, तो करूं मैं पाकिस्तान के अंदर सर। क्योंकि मैंने आपको बात की आईएसपीआर की, कि आईएसपीआर ने तो एक बयान दे दिया है कि एक्सटेंशन नहीं होगी। और आईएसपीआर अगर आर्मी अपने इस बयान से अगर पलटी मारती है तो पूरी दुनिया में एम्बैरेसमेंट कितनी यार होगी, वो तो वो भी तो कहते नोच हैं खा जाएंगे। साडा सियासत नहीं में कोई तलक नहीं है, तो ना 40 ना साल वो ब्लैक हुकूमत हुई मैं है। कहूंगा कि पैदा तो पूरी चलो दुनिया में भट्टी जो साहब बोले जी। अखबार होंगे जी जी वो तो मैं नोच खा वही जाएंगे आपको कि पाकिस्तान के अंदर रिक्वेस्ट तो एक भट्टी ऐसा साहब को इदारा है मौका जिनकी सबसे दो। ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, जी वही जी किसी बारे में नहीं आते। अब जो मैं चीज बात कर रहा था, वो ये लास्ट बात थी मेरी, वो ये थी कि जो आर्मी चीफ जो बनने जा रहे हैं, शायद वो उनको पसंद नहीं है और उनके साथ कोई पर्सनल उनके मामला ऐसे हो चुके हैं जिनकी वजह से उनको 6 महीने में डीजीआईएसआई के होदे से फारिग कर दिया गया था। तो आपकी ये एक तकलीफ और ये एक डर और खौफ है जो उनके चेहरे से नजर आ रहा है, और बार बार उसको वो अपने किसी बयान में घुमा फिरा के चौकीदार के ऊपर जो आते हैं ना, वो प्रॉब्लम सारी यहाँ एस्टेब्लिश हो रही है कि उनको शायद किसी ने जनूबी पंजाब से ये बता दिया है कि यार ये बंदा आ रहा है और ये बंदा तुम्हारे बारे में ख्यालात अच्छे नहीं रखता, तो फिर सोचना भी नहीं कि आगे जाके तुम्हें कोई लेकिन सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। नहीं लेकिन तो कुछ आपसे लोग फिर एंटिटीज आप होती हैं, आपको पता है हाँ आपसे एग्री हम इस मेरी करते हैं। मेरी फौज है, मैं उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। ऐसा होता है कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई सपोर्ट इधर उधर से होती है। एक कोर कमांडर की बहुत पावर होती है सर, मैं इससे ज्यादा क्या बात कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम अब्बास भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है लेकिन उनकी अस्सलाम फोटो हैंग हो वालेकुम। गई है। अगर वो हमें सुन सकते हैं तो प्लीज दोबारा खुर्रम साहब अगर आपको आवाज उनकी जी जी सलाम अलैकुम खुर्रम साहब, आवाज जरा अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। स्ट्रीम यार्ड की ये बड़ी प्रॉब्लम है, कमजोर नेट उठाता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, मैं 1 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ। नहीं आप हमें अभी ज्वाइन रखें, यहीं पे रहें, हमारे साथ जाए ना, हम लोग थक गए हैं 2 घंटे से बैठे हुए, 2.25 घंटे से भजन। तो आवाज आती भी है खुरम भाई? खुरम भाई की आवाज, खुरम भाई ने अभी कॉल की थी तो मैंने ये चला सोचा कि जरा खुरम भाई को ले लें, ये मुफ्ताज इस्माइल साहब के बड़े करीब रहे हैं तो इनसे जरा पूछें कि मुफ्ताज साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन खुरम भाई अभी जैसे ही आते हैं तो क्योंकि खुरम भाई को मेरे ख्याल में खुरम भाई को के सारे करीबी बंदे आपने आज ही बुलाने। मैंने इकट्ठे करने हैं और खुरम भाई के जरिए हम आतिफ राव को भी दावत देते हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा फोन शायद मतलब खुरम साहब क्योंकि करीबी हैं, उनके प्रोवेंस के हेड हैं, तो खुरम साहब अगर आप तशरीफ ले आए आतिफ दोबारा। रऊफ साहब के साथ आप प्रोग्राम डन करें और हम 10-10 सवाल, सब 10-10 सवाल लिख के लाएंगे उनके लिए। मतलब कि उन्होंने नाल कहा कि तू 24 घंटे प्रोग्राम रहना है, तू वो आ गया है राजा साहब, नहीं, किधर नहीं, ना ले लिया यार, तू क्यों नहीं, तू राजा नहीं। साहब की छेड़ बनाई हुई हम है 10 राजा साहब सवाल की जो है छेड़ ना, है। हम ना, 10 ना, सवाल ना, काउंटर भी कर लेंगे कि एक दूसरे के सवाल ओपन मैच ना करते हो ना, तो हम नहीं, जरा नहीं, उनको ग्रिल करेंगे फिर। ओपन डिस्कशन होगी कि उसमें लिख के लाने वाली क्या बात है। नहीं मतलब ग्रिल करेंगे ना, थोड़ा सा सवाल लिखने अच्छी बात है ना, बोलना चाहिए जैसे कोई नहीं बोलते नहीं सर ऐसी। मैं आतिफ राव ऐ साहब नहीं के बोलते। साथ आने वाले दिनों में सर उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जी कि वो हमें प्रोग्राम में टाइम दें जी, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो ये समझते हैं
कि सोशल मीडिया का जो हेड है वैसे भी उसको आना चाहिए ना, अपनी कारकर्दगी बताना चाहिए, इसमें क्या बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। खुरम साहब मेरे ख्याल में फॉर्मेट रखे ना कि किसी एक गेस्ट को ले और हम एक एक सवाल दो खुरम सवाल अब्बास पूरा भट्टी प्रोग्राम साहब से बात प्लांटेड करेंगे प्रोग्राम तो करें थोड़ा- जरा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं जी, खुरम बाबू को भी किस टाइम भी दोबारा प्रोग्राम में लेंगे। असद साहब अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, थैंक यू सो भूख भी मच। लगी है तो अगे ही ट्रैफिक के बड़े खजा खराब हो गए हैं और प्लस 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया, अल्लाह जिंदगी सेहत दे, इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। मरियम नवाज इंशाल्लाह ताला वीकेंड पर अपने भाइयों के साथ जरूर खाना खाएंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमारी आने वाली नस्ल है उसका आपने खिलाफ